हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और मित्रों, आज बोर्ड एग्ज़ाम्स जब बहुत करीब आ चुके हैं, हम समझ सकते हैं कि आप अभी क्या फील कर रहे होंगे, किस तरीके का टेंशन, किस तरीके का स्ट्रेस है। लेकिन टेंशन लेने का नहीं, देने का। और याद रखिए, टेंशन से कभी मार्क्स अच्छे नहीं होते, टेंशन से आपका पेपर या मार्क्स बिगड़ते ही है। तो वाई टू टेक स्ट्रेस, वाई टू टेक चांस। टेंशन बिल्कुल नहीं, अपने फोकस्ड करिए, फोकस्ड रहिए, पढ़ाई करिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए, फालतू की पढ़ाई इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए और अपनी बुक्स पे भरोसा करिए। ट्रस्ट योर बुक्स, डोंट ट्रस्ट एनीथिंग एल्स। आपके बुक का जो मैटर है, पेपर उसी में से आने वाला है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, जो भी आपकी कोर्स बुक है, जो भी आपके रेफरेंस बुक्स चल रही हैं, उन्हीं पर केंद्रित रखिए अपनी पूरी पढ़ाई को, बहुत भटकिए नहीं। और आज हम उस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कि संजीवनी बूटी होती है एक तरीके की सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा होता है कि इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और इस पेपर में 100 में 100 लाना सबसे सरल है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही गेस किया आपने। आज मैं हिंदी की बात करने वाला हूँ। हिंदी जो कि हमारी मदर टंग है, मगर मदर टंग होने के बावजूद हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। और इसमें दोषी हम जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। इसमें दोषी पूरा पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम, बोर्ड से लेकर नीचे तक, एवरीबडी, सब लोग हैं। हिंदी को क्यों? क्योंकि वो मदर टंग है। इसलिए आप खुद सोचिए, आप हिंदी की बुक दिन में कितनी देर पढ़ते हैं? आपका जवाब आपको मिल गया होगा। मैथ्स साइंस की तुलना में हिंदी आप कितनी देर पढ़ते हैं? या इंग्लिश से ही कंपेयर कर लीजिए, इंग्लिश की तुलना में हिंदी कितनी देर पढ़ते हैं? हार्डली। कुछ लोग कहेंगे हफ्ते में एक दिन, कुछ कहेंगे महीने में एक दिन, और कुछ लोग कहेंगे एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले। इससे ज़्यादा हिंदी कोई नहीं पढ़ता। होमवर्क होता है, पढ़ते नहीं। अब जब आप पढ़ते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? सारांश, समरी जो होता है, समरी के भरोसे जाते हैं एग्ज़ाम देने में। ऐसे तो हम मान के ही चलते कि हम लिख ही ले जाएंगे, और यही सारी गड़बड़ है। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा भी ध्यान दे करके हफ्ते में 3 दिन भी अगर आपने हिंदी को दे दिए ढंग से और लिख के प्रैक्टिस किया, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, जो भी है, लिख लिख के प्रैक्टिस किया। क्योंकि हिंदी का पेपर सबसे लंबा आता है और हिंदी में दो गड़बड़ियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। पहली, पेपर छूटता है क्योंकि पेपर की लेंथ बहुत बड़ी है, और दूसरी होती है गंदी हैंड राइटिंग। ऐसी ऐसी बेकार हैंड राइटिंग में मैंने कॉपीज़ देखी हैं कि इच्छा होती थी कि इसको फाड़ के फेंक ही दे। ये मदर टंग कहीं से भी नहीं लगती थी। जो कॉपी आपकी देखते हैं हम लोग, तो लगता ही नहीं कि ये सब्जेक्ट से आपका कोई भी वास्ता है। और आपका स्कूल का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए कि सारे स्टूडेंट्स को और सब्जेक्ट्स में हिंदी से कम ही नंबर मिलते हैं। ये एवरेज बात कर रहा हूँ, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपर्स को तो सब में एक बराबर ही आएगा, 90s में 95, 94, 96। मैं मीडियोकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप देखोगे तो उनके इंग्लिश की तुलना में हिंदी में उनके 10-20 नंबर ज़्यादा ही आते हैं। तो जो सब्जेक्ट इतना हेल्पफुल है, उसको यदि हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हिंदी अगर आपको पढ़ना है, देखिए ऐसे वगैरह सब इंग्लिश की ही तरह आता है। बस लिखने का तरीका देख लीजिए, पैराग्राफ्स देख लीजिए, साफ लिखिए। हिंदी में साफ लिखना, तेज़ लिखना बहुत मायने रखता है। क्योंकि हिंदी का पेपर, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, सबसे लंबा पेपर होगा। लैंग्वेज लिटरेचर एक साथ आता है इसमें। तो लिखते लिखते, और हिंदी लिख कर प्रैक्टिस हम लोग कभी नहीं करते। बहुत ही, आपके पूरी क्लास क्या पूरे स्कूल में आप निकाल लीजिए, हार्डली 5-10 बच्चे मिलेंगे जो जिन्होंने ऐसे वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी। सब पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, अगर करते हैं तो। बहुत रेयर लोग होते हैं। जो प्रोज है, प्रोज में आप समरी तो पढ़िए ही पढ़िए, उसके साथ यदि उसके बारे में किसी ने कोई विशेष टिप्पणी करी है या कोई उसका पाठ्य के पीछे कोई बैकग्राउंड है कुछ, वो ज़रूर पढ़ के जाइए। पोएम का कुछ संदर्भ भी है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो ज़रूर पढ़ लीजिए।
जो मैं इंग्लिश में भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ने के लिए, सेम चीज़ मैं आपको हिंदी में भी कहूँगा कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का आइडिया ज़रूर रखिए कि ये पोएम या ये स्टोरी लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है, इसके पीछे का आधार क्या है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सरल टॉपिक ऐसे में आप देखो हिंदी है तो हमको सारे टॉपिक सरल लगेंगे, तो जब टॉपिक चुनिए तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बाकी लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, और आप कहानी लेखन पे जाके अटक जाएंगे कि कहानी लेखन है या स्कूल के बारे में कुछ है। देखिए 5-6 टॉपिक पे ऐसे हमेशा आता है, नारी के बारे में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की शिक्षा, कोई आपदा आई हो, बाढ़ हो, सूखा पड़ गया हो, इनसे रिलेटेड, कोई घटना घटित हुई हो स्कूल में, एनुअल फंक्शन उसमें आपने भाग लिया उससे रिलेटेड, या फिर आप मान के चलिए कोई करंट इवेंट हुआ हो उस साल तो उससे रिलेटेड। ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन आता ही आता है। कोई त्यौहार हुआ, कोई त्यौहार वगैरह में, तो इन पर चीज़ें आती ही आती हैं, तो इनको अगर आप थोड़ा मोड़ा भी तैयार कर लेंगे तो ये आपको ऐसे में बहुत मदद करने वाले हैं। हिंदी में कोशिश करिए या तो हिंदी की कोटेशन डालिए या संस्कृत की डालिए, अगर कोटेशन लिखना ही है तो, और कोटेशन लिखिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हिंदी में आपकी कलात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा देखी जाती है कि हाउ क्रिएटिवली यू हैव रिटन द ऐसे, उसकी शुरुआत आप कैसे कर रहे हो, कोई कविता की पंक्ति होती है, किन्हीं के दोहे होते हैं, चौपाई होती है, या हमने कोई कहावत मुहावरे कुछ सुने हो, अगर उनको आप इसने ऐसे में फिट कर ले जाएं तो कहना ही क्या। और घड़ी ज़रूर रखिएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, वरना आपका पेपर छूटना निश्चित है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होके जाइएगा कि हम कर ही ले जाएंगे, नहीं, कोई नहीं, सब हम लोग सब इंसान हैं। घड़ी रखिए, घड़ी के हिसाब से चलिए, पूरा पूरा प्लान कर लीजिए कि सेक्शन ए हमको ख़त्म करना 1 घंटे में, सेक्शन बी ख़त्म करना है 1 घंटे में, तो वो करना है तो करना है। कैसे होगा, क्या होगा, इसकी आदत डालिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी में 100 में 100 लाना सब सब्जेक्ट्स में सबसे सरल है, प्रोवाइडेड आप इस बात को समझें कि आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। और 2 मूल मंत्र है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए और साफ साफ लिखिए, राइटिंग, हैंड राइटिंग। तो तेज और साफ लिखने की आदत डालिए, बहुत कलात्मक लिखने को नहीं कह रहा हूँ, साफ लिखना, गंदगी नहीं, कटिंग वटिंग कुछ नहीं, मात्राएं ठीक से हों, आड़ी टेढ़े ना हो कि शब्द पता लगा या आपके आधे आधे इंच के शब्द हैं और मात्रा आपकी 1-1 मिलीमीटर की हो कि वो लेंस लगा के देखना पड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, स्पेस दे दे के शब्दों को लिखिए, पैराग्राफ बना के लिखिए। आप देखिएगा हिंदी में आपको कितने अच्छे 90 से ऊपर लाना कितना सरल है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनका बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अब आगे उनके लिए भी बनाऊंगा जिनका 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम है, यानी जो अभी अभी 9th से पास होकर के 10th में आए हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि उनका बोर्ड का पेपर आएगा कैसे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वाला आएगा या पुराना पैटर्न आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी दुविधाएं जो आपकी है, उनको मैं अपने आने वाले वीडियोस में शांत करने का या आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।